श्री राम। जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। 3 तलाक जैसा काला कानून समाप्त हो गया। ये भी जल्दी लागू होने वाला है। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उड़ीसारा समर्थ भाई अनुभवनी मानू को मोरा नमस्कार। आज कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जतिन महंती जी, गुरु प्रसाद तराई जी, हमारे एक्स एमपी, हमारे जिले के सभापति सत्यव्रत महापात्रा जी, आदरणीय पवित्र मोहनदास जी, ओम प्रकाश राय जी, उपेंद्र जी, प्रभात जी, संपत जी, राजकिशोर जी, बैदर मलिक जी, छवि मलिक जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मां सरला को प्रणाम करता हूं। वो सद्बुद्धि दे, हमें सन्मार्ग पर चलाए, और ये मां की कृपा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। मां आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। लेकिन ये भूमि आदि कवि सरला दास की भूमि भी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, जिन्हें महाभारत उड़िया में यह अनुवाद करके लिखी। ये भूमि नवकृष्ण चौधरी जी की भूमि, जो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री रहे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। समाज सेवी और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली मालती चौधरी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये भूमि मां सरस्वती की भूमि है। ये भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। ये भूमि वो है जिसने अपनी इस धरती से साइंटिस्ट पैदा किया। और इस धरती पर आके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज आपके बीच आया। और ये वही धरती है, पारादीप, यहां श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के विकास के लिए रिफाइनरी की स्थापना की। मैं अटल जी को भी प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, और मध्य प्रदेश भी परिवार है तो उड़ीसा भी मेरा ही परिवार है। मैंने कहा कि भोजन कार्यकर्ता के घर करेंगे, तो परिवार गया है तो परिवार में ही भोजन होगा। क्या भात खाया आज मैंने, आनंद आ गया। आज एक कद्दू का फूल की सब्जी खाई मैंने, पखरू, पम्पकिन, भैया जो भी था बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। ये उड़ीसा की पवित्र संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की सनातन संस्कृति। अरे हर साल इच्छा होती है कि चले चलो शिवराज जगन्नाथ जी के दर्शन करने, चले चलो।
हमारे मध्य प्रदेश में भी सब कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ की भी सब पर कृपा बनी रहे। और फिर मैं तो मामा हूं, जब मध्य प्रदेश का हूं तो उड़ीसा के बच्चों का भी मामा ही हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी हो, निरोग हो, उड़ीसावासी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। उड़ीसा प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। लेकिन एक बात और आज कह आया हूं, नवीन बाबू के रहते हुए उड़ीसा आगे नहीं बढ़ सकता। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सरकार ठेके पे दे दी, आउटसोर्स कर दी, आउटसोर्स। नवीन बाबू सरकार नहीं चलाते, पंड्यान। ये पांडु है कि पंड्यान है? राज को कर रहा है भाई। नवीन बाबू तो कह देते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास बलू का कह गए सबके दाता राम। वो कुछ करते ही नहीं भाई। वो आते नहीं, जाते नहीं, देखते नहीं। और आज कहते मुझे तकलीफ कि ब्यूरोक्रेसी ने, इन अफसरों ने, बेलगाम अफसरों ने उड़ीसा में जंगल राज स्थापित कर दिया। भ्रष्टाचार, करप्शन, चारों तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार। आप बताओ, बिना लिए दिए किसी को कुछ मिलता है क्या सरकार से यहाँ की? मुझे रास्ते में बता रहे थे, मैं मिलते मिलते आया। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा चाहिए तो पहले पैसा ले आओ। सही बात है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां के लोकल कर्मचारी इसमें भी करप्शन करने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, पैसे ले आओ, ऑर्डर ले जाओ। अरे और तो और, टॉयलेट बनवाने में भी पैसा खाते हैं। सही बात है कि नहीं? ये टॉयलेट में पैसा खाने वाले लोग ये उड़ीसा का भला नहीं कर सकते। आतंक भ्रष्टाचार में डुबो दिया नवीन बाबू आपने उड़ीसा को। ये उड़ीसा की पवित्र धरती, जिस पर भारत मां गर्व करती है, नाज करती है, आपने कहां पहुंचा दिया इसको? मेरे बहनों और भाइयों, और भी तकलीफ होती है, दुख होता है जब हम देखते हैं कि मां, बहन और बेटियों का सम्मान यहां सुरक्षित नहीं है। रोज दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उड़ीसा का नाम अब अग्रणी राज्यों में आ रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? देखो, ये वो धरती है जो कभी मां, बहन और बेटी के ऊपर अन्याय सहन नहीं करती। एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था हिंदुस्तान की धरती पर। यहां बहनों का अपमान किया जा रहा है और सरकार सो रही है। नवीन बाबू, लेकिन आप हो बड़े कलाकार। अब गरीब कल्याण योजना का अनाज भेजते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बैग बनवा लेते हैं नवीन बाबू और फोटो ठप्पा लगवा लेते हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं? मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, नवीन बाबू बैग में भर के खुद का फोटो छाप के दिखा रहे हैं, हमारे ब्रांडिंग करते हैं। अब ये भी पांडु करवाता है।
लेना न देना फोटो छाप दो। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका लाभ देते, उनकी ब्रांडिंग ये खुद कर लेते हैं अपने नाम से। करे कोई, लेकिन नाम मेरा हो जाए। मध्य प्रदेश में कहावत है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। अपना क्या जा रहा है, बस फोटो लगा दो। जय श्री राम। जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। 3 तलाक जैसा काला कानून समाप्त हो गया और सीएए भी जल्दी लागू होने वाला है। हमारे वो हिंदू भाई बहन, बौद्ध भाई बहन, जैन भाई बहन, सिख भाई बहन जो दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर आए, जिनके लिए हिंदुस्तान के अलावा और कोई देश नहीं और कोई धरती नहीं है, कहां जाएंगे वो? तो मुझे बताओ, उनको भारत की नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए सीए लागू होगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। उनका देश, उनकी धरती, हमारा धर्म, संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य, सनातन संस्कृति मानने वाले। और विकास की दृष्टि से हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तेजी से हम बढ़ रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, अब वो पीछे रह गए, भारत आगे निकल गया और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। लगातार हर क्षेत्र में अब कल्पना करके देखें, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत के बच्चे फंस गए, माता पिता चिंतित थे बाहर कैसे निकलेंगे, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके आगे निकलेंगे और भारत माता की जय करते आगे बढ़ेंगे, युद्ध रोक देना। भारत के बेटा बेटी हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया और भारत माता की जय कह के हमारे बच्चे साफ सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है। शानदार हाईवे का जाल बिछ रहा है, मेट्रो रेल के बाद बुलेट रेल चलाने का नंबर आ रहा है, घर घर में पीने का पानी नल से। लेकिन नवीन बाबू, तुम्हारे अफसर तो वो नल की पाइपलाइन भी खा गए। अभी मुझे जतिंदा बता रहे थे, गायब है, लाइन का पता नहीं। ये मेरी बहनों, घर घर पानी, नल से पानी, शुद्ध पानी। मोदी जी, भाजपा की सरकार इसके लिए पैसा दे रही है, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। कहीं गड़े ही नहीं है, कहीं उखड़ गए। और मुझे बताए कई नलों में जल नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ हम चंद्रमा से लेकर मंगल तक पर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब बहनों और भाइयों को, 80 करोड़ भारतवासियों को, जिनमें 3.5 करोड़ उड़ीसा के मेरे भाई बहन हैं, फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये चमत्कार भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। हर गरीब का मकान बने उसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। गरीब का इलाज हो जाए उस चिंता में लगे हुए हैं। और मेरी बहनों, ये भाजपा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि अब वो बहनों को, लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, जिनकी कमाई ₹1,00,000 से ज्यादा हो। 4 जातियां नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। जब बाकी लोग देश को जात पात में बांटने में लगे हुए हैं, और राहुल बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया है।
4 जाति मोदी जी ने कहा, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान, चारों के कल्याण में सरकार लगी है। लेकिन मुझे तो यहां पता चला कि किसान सम्मान निधि की सूची भी नवीन बाबू की सरकार ने भेजी नहीं पूरी। अरे मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है 6,000 रुपया हर साल। जब दूसरी सरकार होती है तो ये बेईमानी भी होती है कि मत भेजो, मोदी जी का नाम हो जाएगा लेकिन किसानों का तो सत्यानाश कर दिया नवीन बाबू। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये भोली सूरत पे मत जाना, भोली सूरत पे मत जाना नवीन बाबू। सच्चाई जाने और सच्चाई बताएं, अपने अपने बूथ पे बताएं कि उड़ीसा अगर पिछड़ा है तो बीजेपी की सरकार के कारण, और कि उड़ीसा को अगर आगे बढ़ाना है तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। और आज कार्यकर्ताओं में जो उत्साह में देख रहा हूं, गांव गांव में जय श्री राम का मंत्र गूंज रहा है, मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, संघर्ष का शंख फूंकने आया हूं, यहां चुनाव का बिगुल बजाने आया हूं। कमर कस लो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अगर देश को आगे बढ़ाना तो तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार तो चाहिए ही। लेकिन उड़ीसा के लिए मैं कहूंगा फिर अब उड़ीसा के लिए मैं कहूंगा अब की बार तो आप कहिए भाजपा सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार उड़ीसा में अब की बार भाजपा सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। वहां मोदी जी प्रधानमंत्री और यहां उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, चाहिए कि नहीं? जब हम ये करेंगे तब उड़ीसा का भला होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए, और नहीं तो एक इंजन की सरकार उतना नीचे चीजें भेजती तो प्रदेश की सरकार है, केंद्र सरकार थोड़ी भेजती है। और इसलिए यहां भाजपा की सरकार चाहिए। इसलिए आओ, बूथ पे काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, घर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको समझाओ, हितग्राहियों को जगाओ, सच्चाई उन्हें बताओ कि उड़ीसा में नवीन बाबू नहीं दे रहे, मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी। हितग्राही संपर्क करो, चलो गांव की ओर, गांव चलो अभियान चलाओ और सबको समझाओ कि अपने गांव का और अपने क्षेत्र का पूरा विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी को साथ दो। लोग तैयार है, मानसिकता तैयार है, कार्यकर्ताओं को कमर कस के जुटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और 21 की 21 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बोलो जगत सिंहपुर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो बोलो भारत माता की। जगत सिंहपुर भी हम जीतेंगे और बाकी 20 सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा भी जीतना है भाई, और इसलिए अभी से कमर कस ले। यहां लोकसभा विधानसभा के साथ साथ चुनाव होते हैं, इसलिए दोनों के लिए शंख फूंकना है और जनता को बताना है, एजुकेट करना है कि वहां मोदी या बीजेपी की सरकार ले आओ,
हम तस्वीर भी बदल देंगे और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। नया उड़ीसा, समृद्ध और विकसित उड़ीसा, जहां गरीबी नहीं होगी, जहां सबके हाथों में रोजगार होगा, जहां हर हाथ को काम होगा, जहां बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, जहां उन्नत खेती होगी, खेतों में सिंचाई होगी, जहां कल कारखाने लगातार लगेंगे और लगातार अपना उड़ीसा आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये भाजपा की सरकार कर सकती है। इसलिए आइए आज मेरे साथ संकल्प लीजिए कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम जी जान एक कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव गांव जाएंगे, सबको समझाएंगे, बूथ बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। वो ये तैयार है? सब भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे, लोकसभा के साथ विधानसभा में भी जिताने का संकल्प लेंगे। तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, सब खड़े होकर संकल्प होगा भाई, और पक्के मन से संकल्प होगा। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लीजिए कि लोकसभा में भी अपना बूथ हम जिताएंगे और विधानसभा में भी अपना बूथ जिता के दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। तो आइए बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।